सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पोषण चैप्टर के अंतर्गत विषमपोषी पोषण का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इस प्रकार की पोषण की विधि को हम लोग स्वपोषी पोषण विधि कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं या अंग्रेजी में इसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। स्वपोषी जीवों के अतिरिक्त अन्य जितने भी जीव हैं वो सभी अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी हम कहें कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कहीं न कहीं से पौधे पर निर्भर करते हैं। और इस प्रकार की जो पोषण की विधि है उसे हम लोग परपोषी पोषण विधि कहते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो जीव हैं जो इस प्रकार का पोषण करते हैं, यानी वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो उन्हें हम लोग परपोषी जीव या हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। सामान्यतः हम लोग देखेंगे कि परपोषी पोषण विधि जंतुओं में होती है अधिकांशतः, लेकिन जंतुओं के अलावा कई सारे पौधे भी हैं, यानी पादप वर्ग से भी आते हैं, उनमें भी परपोषी पोषण विधि होता है और वो अपने भोजन के लिए कहीं ना कहीं से दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विषमपोषी पोषण है, उसको अगर हम बांटना चाहें तो हम उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राणिसम या पूर्णभोजी पोषण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है परजीवी पोषण, जिसको हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और तीसरा है मृतोपजीवी पोषण, जिसको हम लोग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला है पूर्णभोजी पोषण या प्राणिसम पोषण। तो इस प्रकार के पोषण में प्राणी भोजन को अपने शरीर के पहले अंदर लेता है, ठोस रूप में उसको ग्रहण करता है, अपने शरीर के अंदर लेता है। फिर इसका अंतर्ग्रहण के बाद पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है और फिर पचे हुए जो भोजन हैं उनका कोशिकाओं के भीतर स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन होता है और फिर कई सारी प्रक्रियाएं होती है जिससे वहाँ पे ऊर्जा मुक्त होता है और जीव फिर इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण में प्राणी भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करता है। ऐसी पोषण विधि मानवों के साथ साथ जो अन्य बहुकोशिकीय जीव हैं, बड़े बड़े जो जानवर आप देखते हैं, वो पहले भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं फिर पचाते हैं, तो उनमें होती है। और साथ साथ कई सारे एक कोशिकीय जीव हैं, उनमें भी इस प्रकार का पोषण होता है। जैसे अमीबा में इसी प्रकार का पोषण होता है। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ग, जिसे कोटपाद कहते हैं, उसके मदद से वो भोजन ग्रहण करता है। ये भोजन के पास पहुंचता है और कूटपाद बनाता है और एक घेरा में उस भोजन को ले लेता है और फिर उस घेरे को बंद कर लेता है और खाद्य रिक्तिका के रूप में वो अपने शरीर के अंदर उसे ले लेता है। इस रिक्तिका के अंदर जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका विघटन होता है और वो सरल पदार्थ में बदल जाते हैं। फिर वो जो सरल पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव में फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है और जो भी उसका पाचन के बाद जो अपच पदार्थ बच जाता है वो कोशिका के सतह से फिर उसे वो बाहर निकाल देते हैं। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है और भोजन के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है जहाँ से वो भोजन ग्रहण करता है। भोजन इस स्थान तक पश्चाव की गति द्वारा पहुँचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके रहता है। इस प्रकार हमने देखा कि पूर्णभोजी पोषण या प्राणिसम
पोषण में भोजन का पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद फिर कोशिकाओं में वो अवशोषित भोजन पहुंचता है और फिर वहां से ऊर्जा मुक्त होती है। पोषण की जो दूसरी विधि है वो है परजीवी पोषण, यानी कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। जिस जीव से ये भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं, यानी कि होस्ट कहते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव को बिना मारे हुए उससे भोजन प्राप्त करता है। कुछ जीवाणु और कवक के साथ साथ अमरबेल इसके उदाहरण हैं, इस श्रेणी में आते हैं। जंतुओं में जोंक, जू, मच्छर, किलनी आदि बाह्य परजीवी हैं, यानी वो शरीर के बाहर रहते हैं और वहाँ से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर मनुष्य को देखें तो मनुष्यों में ये उनका खून चूस के ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या अन्य जंतुओं में इसी तरह से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वहीं देखेंगे कि कुछ जीव शरीर के अंदर होते हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक परजीवी कहते हैं, जैसे गोल कृमि, फीता कृमि आदि। आप देखेंगे कि मनुष्य के शरीर के अंदर ये होते हैं और वहाँ से ये भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें एक जीव जो परजीवी होता है उसे फायदा होता है और दूसरा जीव जो पोषी होता है उसे नुकसान होता है। आप अमरबेल में देखेंगे तो अमरबेल एक हॉस्टोरिया बनाता है, यानी एक ऐसा शरीर का अंग वो डेवलप करता है जिससे वो दूसरे पौधों में वो छेद करके वहाँ से जो उसके पोषक तत्व होते हैं जो वो निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, वहाँ से वो एब्जॉर्ब वो कर लेता है, अवशोषित करता है। तो जंतुओं में भी इस तरह के पोषण देखे जाते हैं और पादपों में भी। पोषण की जो तीसरी विधि है उसे हम लोग मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, यानी कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जीव पौधों या जंतुओं के सड़े गले जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात मृत जीवों का ये विघटन करते हैं और उनसे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसका वो अवशोषण करते हैं, वो वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की पोषण की जो विधि है उसे हम लोग मृतोपजीवी पोषण की विधि कहते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मृतोपजीवी पोषण में जीवाणुओं के द्वारा दूध का जो खट्टा होता है वो करते हैं, वो यानी दूध का फट जाना, दही का जमना, सिरका का निर्माण। तो और विभिन्न प्रकार के जीवाणु और कवक पौधे और जंतुओं के मृत शरीर एवं उनके जो मलमूत्र आदि जो होते हैं उनसे वो खनिज तत्वों या कार्बनिक यौगिकों का अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार से मृतोपजीवी जीवाणु प्रकृति के अवशिष्ट पदार्थों की सफाई करते हैं। आप देखेंगे कि अगर ये नहीं हो प्रकृति में तो सब कुछ लगेगा कि अस्त व्यस्त हो गया। आप देखेंगे पेड़ से पत्ते का गिरना और वो पत्ता फिर से जो है वो वातावरण में मिट्टी में मिल जाते हैं। बहुत सारी हम खाना खाते हैं, बचा हुआ भोजन वो फेंक देते हैं, वो सड़ता गलता है। तो ये सड़ाने गलाने का काम और जितने भी चक्र हैं, कार्बन चक्र या नाइट्रोजन चक्र, तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी कि पूरे वातावरण की साफ सफाई में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत महत्वपूर्ण ये जीव माने जाते हैं। हम ब्रेड को छोड़ देते हैं, पावरोटी को, तो उस पर फफूंदी लग जाता है, तो ये फफूंदी भी जो है वो इसी का एक उदाहरण है। मशरूम, जिसको यहाँ आम बोलचाल की भाषा में हम लोग खुखड़ी कहते हैं, टेकनस कहते हैं, और भी कई सारे उसके नाम हैं। तो वो भी उसमें जो पोषण होता है तो इसी प्रकार का उसमें पोषण होता है, वो भी मृतोपजीवी ही है और उसमें पोषण मृतोपजीवी पोषण होता है। कुछ पादपों में देखेंगे तो एक अलग तरह का पोषण होता है जिसे हम लोग विशिष्ट पोषण कहते हैं। इसमें सहजीवी पोषण आता है, कीटभक्षी पोषण आता है।
तो सहजीवी पोषण में जब दो पौधे परस्पर एक दूसरे के लिए लाभदायी होते हैं, तब ऐसे पोषण को हम लोग सहजीवी पोषण कहते हैं, और जो जीव होते हैं उसे हम लोग सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन, शैवाल और कवक के मध्य सहजीवी जो संबंध है उसका उदाहरण है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपना भोजन बनाता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को आवास, जल और अन्य पोषक तत्व प्रदान करता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है, और दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार के जो पोषण है उसको हम लोग सहजीवी पोषण कहते हैं। विशिष्ट पोषण में एक दूसरा है कीटभक्षी पोषण। तो कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो ऐसे स्थान पे उगे होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। ऐसे पौधों को हम लोग कीटभक्षी या मांसाहारी कहते हैं। तो इसमें पौधे जो है एक घड़े की जैसी संरचना बनाते हैं, जो पत्ती का ही रूपांतरित भाग होता है। इसका मुख, जो ये संरचना बनाते हैं, उसका मुख खुला होता है और एक ढक्कन खुला होता है। ये तरह तरह के रंगों से बने होते हैं। कीट इससे आकर्षित होते हैं और आकर्षण में वहाँ पहुँचते हैं, और जैसे ही कीट उस पर बैठता है वो इसका ढक्कन बंद हो जाता है और फिर वो अपने अंदर ले लेता है। ऐसे पौधों में एक विशेष पाचक रस पाया जाता है, जो कीटों का पाचन करके उसमें जो उपस्थित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं उसका वो अवशोषण कर लेते हैं, और नाइट्रोजन की जो कमी है उसको वो पूरा करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विषम पोषी पोषण जो है वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें जीव अपने भोजन के लिए हरे पौधे पे कहीं ना कहीं से डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली रहें या इनडायरेक्टली। आगे हम लोग मानव में पोषण को पढ़ेंगे, जिसमें पूरी पाचन प्रक्रिया हम लोग समझेंगे, पाचन तंत्र को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे कि कैसे मानवों में पोषण होता है। धन्यवाद।